आमिर साहब मुझे ये बताइएगा, वो कहते हैं ना कि एक कहावत है, उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ भी दवा ने ना काम किया, कुछ इस तरह का है एक मुहावरा। मैं गलत हूं तो आप बिल्कुल। लोग सही कीजिएगा। तो मुझे ये बताइएगा कि जो उम्मीदें वाबस्ता की थी पीटीआई वालों ने अमेरिका में, जो लॉबिंग थी उनकी, कि कुछ ना कुछ ऐसी स्टेटमेंट आएगी कि जिससे बानी पीटीआई की रिहाई आसान या चले मुमकिन हो जाएगी। कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे ख्वाहिशात के बरक्स उनके फैसले आ रहे हैं। और फिर आज दूसरा ये भी कि असद कैसे साहब से मंसूब एक खबर थी कि ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस का एक इजलास उन्होंने तलब किया, जिसमें तहरीक का बाज़ाब्ता तौर पर आइन बनाने का फैसला किया गया है। तो इसका मतलब अगर बाहर से कुछ राजीनामा नहीं मिल रहा तो फिर विद इन द पाकिस्तान उनको तमाम ऑपोजिशन जमातों को किसी न किसी तरीके से तो मुत्तहिद करना भी है, जब चाहे वो जैसे मर्जी करें। बिल्कुल। बिल्कुल ज़रिया दो बातें हैं। एक तो ये कि बिलाशुबा इसमें कोई इनकार शक नहीं है कि पीटीआई की जो उम्मीदें थी कि जी ट्रंप साहब की तरफ से या ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से कोई ऑर्डर आएगा और उस ऑर्डर के नतीजे में सब कुछ बदल जाएगा, तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए था, ऐसा कुछ पाकिस्तान को मानना भी नहीं चाहिए। खुदारा इतना तो पाकिस्तान को रबर स्टैंप या बनाना रिपब्लिक नहीं हम बनाएंगे कि कोई भी उठ के पाकिस्तान को ऑर्डर करे और पब्लिकली वो कहे जी इसको छोड़ दो, इसको अंदर डाल दो, तो और पाकिस्तान की हुकूमत या रियासत उसको माने। ऐसा होना भी नहीं चाहिए और मैं समझता हूँ कि ये पीटीआई की खाम ख्याली थी। लेकिन एक बात हमें समझनी होगी, वो ये कि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर खुद मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को भी, जमहूरियत को भी, सबको जरूरत है कि पॉलिटिकल दायरे के अंदर, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर पीटीआई रहे, पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा रहे। और सबसे अहम बात ये कि पीटीआई के अंदर जो दो तीन ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप है जो एहतजाज की सियासत चाहता है, जिस हवाले से आप असद कैसर साहब का नाम ले लें या और नाम ले लें, जो ये समझते हैं कि शायद एहतजाजी तहरीक के साथ वो हुकूमत पर मजीद दबाव डालेंगे। जबकि दूसरा जो ग्रुप है उसमें गौहर साहब हैं और वो अली जो अमीन दूसरे है। हैं उनका अली अमीन गंडापुर हैं, दूसरे हैं, उनका जो अंदाज है कि जी किसी ना किसी तरह से एस्टेब्लिशमेंट से रवाबत बढ़ाकर खान साहब के लिए और पीटीआई के लिए रिलीफ लिया जाए। ये इसी तरह ही है कि पीटीआई के अंदर मैं नहीं समझता कि ये सारी बातें हैं, तो फिर इसके हामिद अंदर साहब, कहीं ये ना कहीं मुतजाद हकीकत है। राय जो पाई जा रही है, अब इसको मैं ग्रुपिंग तो नहीं कहूंगी, मुतजाद राय जरूर कह सकती हूँ कि एक फरीक कुछ और समझ रहा बिल्कुल है, ऐसे दूसरा कुछ और समझ रहा है, तीसरा कुछ और समझ रहा है। तो इन मुतजाद राय का मतलब नुकसान जो है वो डायरेक्टली फिर बानी पीटीआई को ही हो रहा है। और आपने भी कहा ना कि पीटीआई की खाम बिल्कुल ऐसे ही। ख्याली थी, तो उसमें भी हमने देखा कि बानी पीटीआई ने जो जेल से मैसेज भेजा या जो लीमा बीबी ने बाहर बात की, उन्होंने कहा हाँ हमें डोनाल्ड ट्रंप से कोई उम्मीद नहीं है, वो क्या पाकिस्तान का अब्बा लगता है, ये उनकी कुछ स्टेटमेंट थी अलीमा हाँ खान साहिबा की। तो बिल्कुल इसका ऐसे मतलब ही है। वहां पर भी कुछ लोगों ने ये पोर्ट्रे किया कि ट्रंप से वो उन लोगों को उम्मीदें थी, जिसका नुकसान फिर बानी बिल्कुल पीटीआई को हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं समझता हूँ कि इसका नुकसान पीटीआई को होता है और पीटीआई के अंदर सबसे बड़ा जिसमें प्रॉब्लम है वो मुख्तलिफ राय नहीं है, हाँ, बहरहाल वो ग्रुपिंग है और उस ग्रुपिंग का नतीजा ये फिर ना। निकल रहा है कि कोई भी लाया अमल उनका मुश्तरका तौर पे नहीं और हुकूमत को उसको टैकल करना, हुकूमत के लिए उससे निपटना बड़ा आसान हो गया है। जब खुद पीटीआई के अंदर इख्तिलाफात हैं और उसकी वजह से ना तो ये बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन है, ना और बहुत सारे मामला हैं, जुडिशल कमीशन का इनका जो मुतालबा था या दूसरी तहकीकात का मुतालबा था या दूसरे सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा था, वो सब मुतालबे कमजोर पड़ते जाएंगे अगर खुद पीटीआई की जो सारी जो क़यादत तो है, फिर जो हामिद साहब, पीटीआई एक की एक चीज का लीडरशिप है ये वो भी मुझे करती नहीं। जवाब दीजिएगा कि मैं फिर बार बार यही कहूंगी कि अगर इख्तलाफ राय अपने नजरिए की बुनियाद पर भी पीटीआई के अंदर पाया जाता है, तो फिर बिल्कुल। पॉसिबल तो नहीं होगा कि किसी तरीके से ये लोग ऑपोजिशन को मुत्तहिद कर सके। देखिए किसी बिल्कुल ये नुक्ते बड़ा पर अहम तो पहले सवाल है। खुद इनको अग्री होना पड़ेगा। बिल्कुल और पीटीआई की एक जैसे ही अपोजिशन के बाकी जमातों को ये महसूस होता है कि पीटीआई दरपर्दा मुज़ाकरात भी कर रही हाँ है जी। और पीटीआई भी ये समझती है कि मुज़ाकरात की कामयाबी, दरपर्दा मुज़ाकरात की कामयाबी बहुत जरूरी है, तो बाकी जो जमातें हैं उनका एतमाद जो है वो कमजोर पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बड़ी वाज़ेह लाइन लेनी होगी पीटीआई को, बड़ी वाज़ेह पॉलिसी बनानी होगी। वो एक तरफ क्या होगी कि अगर अपनी पॉलिसी बनाएंगे तो शायद इनको कामयाबी हो, वरना मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के लिए बहुत आसानी हुई है इस वक्त हालात को टैकल करना, कंट्रोल करना। लेकिन ठीक। मैं बार बार कहता हूँ पाकिस्तान की सियासत में कभी भी कुछ भी मुमकिन है, इसलिए अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट से मैं मुकम्मल इख्तिलाफ नहीं करता। ठीक है, तो इससे पहले कि ऑपोजिशन को वन पेज पर लेकर आए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, अब चाहे इसको ग्रुप बंदी कहा जाए, इख्तिलाफ राय कहा जाए या फिर मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ नजरियात कहा जाए, पहले खुद एक नजरिए पर, एक एजेंडे पर मुत्तहिद हो जाएं, कोई एक प्लेटफॉर्म का जो है वो तयन कर लें, तभी बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन हो सकती है। वैसे भी वहाँ पर जो कुछ सेन माइंड्स हैं उनको भी ये अब नजर आता है कि फिलहाल तो गुंजाइश बानी पीटीआई के लिए इस वक्त सिस्टम में नजर नहीं आ रही, तो लिहाजा उन्हें अपने ही जो प्रैक्टिकलिटीज़ है ना उसके ऊपर ही थोड़ा सा गौर व फिक्र करने की जरूरत